स्वाति मैम, ये ऑडिटरी वर्बल थेरेपी क्या होती है और इसके क्या फायदे हैं? ऑडिटरी वर्बल थेरेपी हम उन बच्चों को प्रोवाइड करते हैं जो कॉक्लियर इम्प्लांट या फिर हियरिंग एड यूजर होते हैं। इसमें हम ऑडिशन के थ्रू ही बच्चों का लैंग्वेज, स्पीच, कॉग्निशन एंड सोशल कम्युनिकेशन डेवलप करते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं ऑडिटरी वर्बल थेरेपी क्या है, इसके क्या फायदे होते हैं और इसका हम ज्यादा से ज्यादा फायदा किस तरीके से ले सकते हैं मैं डिस्कस करूंगी। ऑडिटरी वर्बल थेरेपी बेसिकली उन बच्चों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है जो बच्चे सुनने में कठिनाई महसूस करते हैं या फिर किसी भी प्रकार की हियरिंग असिस्टिव टेक्नोलॉजी जैसे कि कॉक्लियर इम्प्लांट या फिर हियरिंग एड का यूज़ करते हैं। एवीटी थेरेपी हियरिंग असिस्टिव डिवाइस यूज़ करने वाले बच्चों को आवाज़ें सुनना, समझना और व्यवहार में लाने में ठीक उसी प्रकार मदद करता है जैसे उनके सुनने वाले साथी करते हैं। एवीटी थेरेपी का लक्ष्य बच्चों के लिए सुनने का वातावरण तैयार करना, बच्चों को ऐसी सुविधाएं देना जो सुनने की तरफ ध्यान देने में मदद कर सके, स्पीच परसेप्शन को बढ़ावा देना, भाषा ज्ञान और भाषा की समझ को बढ़ाना, साथ ही उनमें इंडिपेंडेंट लर्निंग को बढ़ावा देने का है। इसके अलावा बच्चों में कन्वर्सेशन एवं कॉम्पिटेंसी का डेवलपमेंट करना, स्पोकन लैंग्वेज के द्वारा कम्युनिकेशन का डेवलपमेंट करना, सामान्य रूप से सुनने वाले बच्चों की तरह ही हेयरिंग लॉस वाले बच्चों को भी ऑडिटरी ब्रेन डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटी देना है। यह एक प्ले बेस्ड थेरेपी है जिसमें खेल खेल के द्वारा बच्चों में ऑडिशन का डेवलपमेंट किया जाता है और कुछ टेक्निक्स और स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करते हुए हम बच्चों के ऑडिशन में, लैंग्वेज में और स्पीच में डेवलपमेंट करते हैं। अब प्रश्न आता है कि बच्चों के साथ में एवीटी थेरेपी कब शुरू की जानी चाहिए। तो बेसिकली एवीटी थेरेपी जल्दी से जल्दी शुरू की जाए तो इसका फ़ायदा ज़्यादा होता है। अगर बच्चे को हियरिंग लॉस है और वो हियरिंग असिस्टिव डिवाइस जैसे कि हियरिंग एड या फिर कॉक्लियर इम्प्लांट को यूज़ करता है और उसके बाद में उनकी तुरंत ऑडिटरी वर्बल थेरेपी शुरू की जानी चाहिए। अब हम ऑडिटरी वर्बल थेरेपी के क्या फ़ायदे हैं वो जानेंगे। ऑडिटरी वर्बल थेरेपी में बच्चों का ऑडिशन डेवलपमेंट, लैंग्वेज एंड कॉग्निशन डेवलपमेंट, साथ ही बच्चों का एक्टिव प्लेइंग, टॉकिंग एंड सिंगिंग डेवलप होता है। बच्चा समाज की मुख्य धारा से मेन स्ट्रीम में जुड़ता है, अपनी समान उम्र के बच्चों के साथ में ग्रो करता है। इसके अलावा सोशल कम्युनिकेशन भी बच्चे का डेवलप होता है। बच्चा अपने इमोशन अपने साथियों से, परिवार के सदस्यों से साझा करता है। इसके अलावा स्कूल में बच्चा करिकुलर एंड को करिकुलर एक्टिविटी में जब पार्टिसिपेट करता है तो उससे बच्चे का एकेडमिक परफॉर्मेंस भी और बेहतर होता है। आइए अब जानते हैं कि कब हम ऑडिटरी वर्बल थेरेपी का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा ले सकते हैं। अगर बच्चे का इम्प्लांट का मैपिंग सही है तो एवीटी का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होगा। साथ ही हियरिंग एड का प्रोग्रामिंग सही होना बहुत ज़रूरी है और हियरिंग एड का प्रोग्रामिंग लिसनिंग स्पेक्ट्रम में होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम एवीटी के ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदे ले सकते हैं। इसके अलावा बच्चे को हियरिंग लॉस के अलावा अगर कोई और डिसेबिलिटी नहीं है तो भी एवीटी का फ़ायदा बहुत अच्छा होता है। बच्चे की उम्र यानी कि बच्चे का इम्प्लांट किस एज में किया गया है या उसे हियरिंग एड किस एज में फिट किया गया है, इसका प्रभाव ऑडिटरी वर्बल थेरेपी पर देखने को मिलता है। अगर बच्चों में जल्दी से हियरिंग लॉस का डायग्नोसिस होता है, जल्दी से इंटरवेंशन होता है, हियरिंग एड एंड कॉक्लियर इम्प्लांट फिट किया जाता है और उसके बाद ऑडिटरी वर्बल थेरेपी शुरू की जाती है तो उसके फ़ायदे बहुत अच्छे देखने को मिलते हैं। साथ ही बच्चे का इंटेलिजेंट और डेवलपमेंट भी ऑडिटरी वर्बल थेरेपी के रिजल्ट को बहुत अफेक्ट करता है। इसी टाइप की और जानकारी वाली वीडियोस के लिए आप हमारे इंस्टा और व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड आप किस टॉपिक पर वीडियोस चाहते हैं आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।